प्रश्नावली 6.1 चल रही थी हमारी क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी मैथ्स। सवाल नंबर 4 है, 3 तक हम कर चुके हैं, ये सवाल नंबर 4 है। तो इसमें हमें आकृति दी हुई है। सवाल क्या कह रहा है आप देखिए कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई और w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक रेखा है। इसमें हमें यहां पर दिया हुआ है सी और डी। हमें सिद्ध करना ए ओ बी एक रेखा है। यहां पर हम रैखिक कोण युग्मों वाला वो नियम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये जो रेखा दी हुई है यही सिद्ध करनी है कि एक सीधी रेखा है। अगर आप वो वाला रैखिक कोण युग्मों वाला नियम लगा कर हल करते हैं तो ये सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए वो वाला नियम हम नहीं लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं ये एक बिंदु है, ये O है और O एक बिंदु है। तो हमें पता है कि एक हम लिख देंगे आगे, चूंकि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग, चारों ओर बने कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब बिंदु के दोनों ओर देखिए कौन से कोण बन रहे हैं? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री, बराबर 360 डिग्री। अब हमें दिया हुआ है सवाल में कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये बराबर है। अब लिख देंगे क्वेश्चन में कि ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। तो देखिए अगर एक्स वाई की जगह डब्ल्यू जेड भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। या फिर डब्ल्यू जेड की जगह एक्स वाई या एक्स वाई की जगह डब्ल्यू जेड लिख सकते हैं हम। इन दोनों का मान और इन दोनों का मान आपस में बराबर है। तो एक्स प्लस वाई और जहाँ डब्ल्यू और जेड लिखे वहां पर भी हम क्या लिखते हैं? एक्स और वाई बराबर 360 डिग्री। x और x कितने हो गए? 2 बार x, y और y 2 बार y बराबर 360 डिग्री। दोनों पदों में दो उभयनिष्ठ है, दो कॉमन है, समान है दोनों में। दो को हमने क्या ले लिया? कॉमन या उभयनिष्ठ कह सकते हो आप। इसमें बचा x और इसमें y बराबर 360। दो ये यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर जाकर क्वेश्चन का मतलब होता है गुणा। इधर गुणा कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा? भाग। 360 बटा 2 x प्लस वाई बराबर 2 का भाग कर 360 में देंगे तो 180 डिग्री। x और y दो कोणों का मान 180 डिग्री आ गया। अगर दो कोणों का मान 180 आ जाए, दो कोणों के मानों का योग 180 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो जिस लाइन पर बने हैं वो एक सरल रेखा होगी। क्योंकि 180 योग कब आता है? जब एक सरल रेखा पर कोण बना हो। 180 डिग्री अगर कोण का योग आता है तो अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात या फिर ये आप कह सकते हो कि अतः ए ओ बी एक रेखा है। अब हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 अब हमें सिद्ध करना है आकृति। इसमें सिद्ध करने का सवाल दिया हुआ है। सवाल पढ़ लेते हैं पहले। आकृति 6.17 में 6.17 इसे नहीं बोलते। अगर पॉइंट या दशमलव के बाद कोई संख्या है तो उसे 1/7 कहेंगे। 1 और 7, 17 नहीं कहेंगे। आकृति 6.17 में पी क्यू आर एक रेखा है। पी ओ आर, सॉरी इसमें लिखने में मिस्टेक कर दी है। पी ओ आर है, पी ओ आर एक रेखा है। किरण ओ आर
पी क्यू पर लंब है, किरण ओ आर पी क्यू पर लंब है, किरणों ओ पी और ओ आर, किरणों ओ पी और ओ आर के मध्य ओ एस के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है आर ओ एस कौन, आर ओ एस कौन, आर ओ एस ये वाला कौन सिद्ध करना है हमें, बराबर है 1/2 कौन, क्यू ओ एस। इसका इसमें से घटाना है, माइनस में करना है हमें पी ओ एस हमें सिद्ध करना। आप देखिए ये वाला जो बीच में कौन दिया है इसका नाम है आर ओ एस। ये वाला हमें सिद्ध करना है आर ओ एस किसके बराबर है, तो ये जो बड़े वाला कौन है इसमें से अगर ये घटा देंगे और उसके सामने 1/2 रखते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। हम लिख देते हैं सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये जो 1/2 है, अगर 2 यहाँ पर भाग में है, अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में, इसका पक्षांतरण कर देंगे। 2 आर ओ एस बराबर कौन क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। आप चाहो तो ऐसा का ऐसा रख सकते हो, पक्षांतर करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिद्ध वह का वही करना है, वही मतलब जो दिया हुआ है वही सिद्ध करना है। फिर आगे हम हल करते हैं उत्पत्ति। देखिए ये वाला कौन, ये वाला और ये इधर वाला क्या हो जाएगा, पी ओ आर या आर ओ पी या आर ओ क्यू, ये दोनों, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। क्या लिख देंगे, कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। अब ये हमें यहाँ पर लंब दिया हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। इसका मान लिख देंगे हम क्यू ओ आर का, कोण पी ओ आर तो ऐसे ही रखेंगे। वैसे आप देखिए ये भी 90 है, लेकिन हम यहाँ पर इसका मान 90 नहीं रखेंगे, इसका मान हम लिख देंगे आर ओ एस और पी ओ एस, इन दोनों कोणों का नाम लिख देंगे इसकी जगह, और यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। ये 90 प्लस का इधर जाकर माइनस का, और यहाँ पर हम नाम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोण आर ओ एस प्लस कोण पी ओ एस बराबर, ये 90 यहाँ प्लस का था, इधर जाकर माइनस का, माइनस 90 डिग्री। अब चाहो तो कोष्टक में यहाँ लिख सकते हो कि कोण, इस पूरे कोण का नाम लिखकर बराबर में इन दोनों कोणों का नाम लिख देंगे। अगर आप चाहो तो लिख दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब कोण आर ओ एस प्लस कोण पी ओ एस बराबर 180 में से 90 गए तो 90 डिग्री बचा, क्या बचा 90 डिग्री। हमें सिद्ध क्या करना था, यहाँ पर हमें आगे 2 चाहिए, और ये हम इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो क्या पहले इसे इसका पक्षांतरण कर देंगे, फिर समीकरण को 2 से गुणा कर लेंगे। कोण आर ओ एस बराबर ये प्लस का इधर जाकर माइनस का 90 डिग्री माइनस कोण पी ओ एस। अब समीकरण को 2 से गुणा, समीकरण को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, अगर 2 को सिर्फ बाएं पक्ष या दाएं पक्ष को गुणा कर दे तो संतुलित समीकरण संतुलित नहीं रहती, लेकिन हमें पूरी समीकरण से गुणा कर रहे हैं, इसलिए समीकरण में कोई वो चेंज नहीं आएगा। आर ओ एस बराबर, इसके सामने 2 लिख दिया क्योंकि 2 से गुणा कर रहे हैं। अब 2 का गुणा 90 से 180 डिग्री हो जाएगा, और पी ओ एस के सामने पी ओ एस 2 लग गया और पी ओ एस। अब 180 डिग्री की जगह इन दोनों का मान लिख देंगे,
नहीं, ये मेरे का दी हुई है और ये दो कोण है, एक इधर का एक इधर का, इन दोनों का नाम लिख देंगे। दो कोण आर ओ एस बराबर क्या नाम है, पी ओ आर, या कोण आर ओ पी प्लस इस कोण का क्या नाम है, क्यू ओ आर, क्यू ओ कोण क्यू ओ आर, क्यू ओ आर माइनस का दो वन पी ओ एस, पी ओ एस। अब हमने इन दोनों कोणों का मान लिया है। अब इसमें हम फिर से चेंज कर देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसका नाम तो यही रहने दो, आर ओ क्यू, तो ये का ये रहने देंगे, या क्यू ओ आर, इसका नाम हमने पहले लिखा है क्यू ओ आर, ये तो सही है। इसकी जगह ये भी कौन सही है, हमने लिखा है पी ओ आर है, कौन पी ओ आर, इसकी जगह हम इन दोनों कोणों का नाम लिख रहे हैं, इन दोनों कोणों का नाम लिख रहे हैं। दो कोण आर ओ एस बराबर, ये पहले लिख दिया, कोण क्यू ओ आर प्लस इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, हम इन दोनों का मान लिख रहे हैं, कौन यहाँ पर हमारे गलती होगी, कौन हम इन दोनों का नाम लिखेंगे, मतलब ये बड़ा वाला कौन और ये वाला कौन, तो हमने क्या किया था, इन दोनों का नाम लिखा था, इन दोनों कोणों का, तो हम इनका मीटर देकर बड़े वाले और छोटे वाले का नाम लिखते हैं। ये हमने नाम लिखा हुआ है, इसे हम लिख देंगे। दो कोण आर ओ एस बराबर 180 की जगह हमने क्या लिख देंगे, क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस, कोण पी ओ एस, माइनस का ये ऐसा कैसा रखेंगे, पी ओ एस। दो कोण आर ओ एस बराबर ये प्लस का और ये दो बार माइनस का, कोण पी ओ एस एक बार प्लस में और दो बार माइनस में, मतलब इसमें से इसे घटा देंगे, तो कोण क्यू एस माइनस कोण पी ओ एस, ये हमारा सिद्ध हो गया, क्यू एस माइनस पी ओ एस। अगर आप चाहो तो यही रख सकते हो, या फिर ये दो इधर गुणा कर रहा है, इधर जाकर भाग करेगा, आर ओ एस बराबर 1/2 और इसे क्वेश्चन में लिख देंगे, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये दो इस पूरे के नीचे भाग में आएगा, लेकिन इस पूरे में भाग नहीं देकर इसका एक से गुणा करते हैं, और फिर ये जो ये लिखा है कौन पी ओ एस और क्यू ओ एस और पी ओ एस, और दो इसके एक के नीचे डाल देते हैं और इसे क्वेश्चन में डाल देते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6। ये 6.1 का अंतिम सवाल है, इसके बाद 6.2 शुरू करेंगे। इसमें दिया हुआ है, चित्र नहीं दिया हुआ है, हमें बढ़ाना है आकृति, शुरू से बढ़ते हैं। ये दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 160 डिग्री है, और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को संधिभाजित करती है, तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। हमें आकृति खींचनी है, तो हम देखते हैं कि हमें कोण एक्स वाई जेड का मान कितना दिया, 160 डिग्री हमने बना दिया। एक्स वाई और जेड, इन तीनों का मान हमें कितना दिया हुआ, 160 डिग्री, तीनों का नहीं, कोण एक्स वाई जेड का, सॉरी लिख दियो आप चाहो तो। दिया है
कोण एक्स वाई जेड बराबर 160 डिग्री। इसके बाद इसने कहा है कि एक्स वाई को पी तक बढ़ाया जाता है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, एक्स वाई को एक्स और वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। तो हमने इसे बिंदु पी तक बढ़ाया, बढ़ाया गया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची है हमने। यदि किरण वाई क्यू कोण वाई जेड पी जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। कौन सी आकृति? वाई और क्यू। ये वाई ऊपर लिख दिया, ये समद्विभाजित कर रही है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। कौन सी? वाई और क्यू समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित कर रही है मतलब ये दोनों कोणों को बराबर भागों में काट रही है। और प्रतिवर्ती हमें ज्ञात करना है, कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती मतलब 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण क्यू वाई बी, ये दोनों ज्ञात करने। अब हम हल करेंगे उत्पत्ति। अब हम हल कर रहे हैं इसमें। इसका मान हमें 160 डिग्री दिया हुआ है और कोण में बता देते हैं हम कौन सा ज्ञात करना है। एक्स वाई क्यू, ये पूरा एक तो कोण हमें ज्ञात करना है, एक्स वाई क्यू, और वाई क्यू वाई बी। इस कोण का प्रतिवर्ती का है क्यू वाई पी। क्या ये 180 से बड़ा है? नहीं, ये तो 180 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके पीछे वाला पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे, ये हमें एक सरल रेखा दिखाई दे रही है, इस पर ये कोण और ये कोण ऐसे कोण बन रहे हैं। इसको हम पूरा एक कोण गिनते हैं। जो ये क्यू वाली रेखा है, इस पूरे कोण को हम एक गिनते हैं और इसे 160 डिग्री। इन दोनों का योग एक सरल रेखा पर होने के कारण कितना होगा? 180 डिग्री। और कारण क्या लिखेंगे? रैखिक कोण युग्म, कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। और कारण क्या रहेगा? रैखिक कोण युग्म। अब इसका मान तो हमें दिया हुआ है 160 डिग्री प्लस कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। ये 160 प्लस के पक्षांतरण करने पर इनका क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएंगे। बराबर 180 माइनस में कर देंगे 160 डिग्री। कोण जेड वाई पी बराबर, अगर 180 में से 160 घटाते हैं तो इसके पीछे बचता है 116 डिग्री। अब हमें पता है कि ये जेड वाई पी कोण कैसे बनता है। जेड वाई पी, ये हमारी रेखा दी हुई है, ये कोण बन रहा है जेड वाई पी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों कोणों को मिलाकर बनता है। तो हम लिख देंगे इन दोनों का नाम, क्योंकि हमें, और हम इसमें ये एक बात ये भी लिख देंगे कि वाई और क्यू इन दोनों कोणों को समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। कौन रेखा कौन सी है? वाई क्यू रेखा कोण जेड वाई पी का समद्विभाजन करती है। तो इन दोनों का मान कितना आएगा हमारे पास? दोनों का नाम लिख सकते हो आप, बराबर में है। तो इसका एक का मान हो जाएगा 58 डिग्री। कौन
क्यू वाई जेड, कोण क्यू वाई जेड बराबर 58 डिग्री। कोण क्यू वाई जेड 58 डिग्री और क्यू वाई जेड और क्यू वाई पी, पी कोण पी वाई क्यू बराबर भी 58 डिग्री होगा, क्योंकि इसका संधिवाचन कर दिया। आप चाहो तो अलग से इसमें लिख सकते हो कि इसका मतलब इन दोनों का मान कोई भी रख सकते हो आप, जैसे मैंने ये रख दिया, इन दोनों का मान ए और ए को जोड़ देंगे, 2a बराबर 116 हो जाएगा। इन दोनों का पहले नाम लिखेंगे, फिर 100, ये 2 भाग कर रहा है इधर जाकर, इधर गुणा कर रहा है इधर जाकर, भाग करेगा, बटा में 2 आ जाएगा और ये बराबर 58 डिग्री हो जाएगा, और फिर उसका नाम लिख देंगे। वैसे ये भी सही है और आप ऐसा करो तो ये भी सही है। अब हमें ज्ञात क्या करना था, इसमें दिया हुआ है कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू बराबर 64 डिग्री, एक तो प्लस ए का मान हमने अभी ज्ञात किया 58 डिग्री, इन दोनों का योग जो आ जाएगा कोण एक्स वाई क्यू का मान आ जाएगा 64 और 58 122 डिग्री, 122 डिग्री हो जाएगा। अब प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती 2 तरीकों से कर सकते हो आप। एक, इसका मान हमारे पास 58 डिग्री है, क्यू वाई पी का मान कितना है 58 डिग्री आया, अभी हमने ये कहा था 58 डिग्री, तो एक बिंदु के चारों और कितना कोण बनता है 360 डिग्री। अगर 360 में से 58 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती। और आपको ऐसा नहीं करना होगा तो आप लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर पी वाई एक्स, ये पूरा कोण 180 डिग्री, इसके बाद ये 64 डिग्री, ये दिया हुआ है हमारे पास इस कोण का मान, फिर ये वाला मान इसका कितना है 58 डिग्री, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती 302 डिग्री। अब जोड़ लेना 180, 64 और 58, अभी इन दोनों को जोड़ा था हमने 122 और 180, 302 हो गया। ये तो ऐसे किया हमने, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। प्रतिवर्ती ये इसका खत्म हो गया आंसर, लेकिन वो आपको बता देता हूँ। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस 58 डिग्री। इसमें आप एक लाइन लिख दोगे कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोण का योग 360 डिग्री होता है, और प्रतिवर्ती लिख दोगे, इसमें से घटाएंगे तो 302 डिग्री आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 6.2 नेक्स्ट वीडियो में।